प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दे दो, इसे भूख लगी है। मायरा इस सालिम के बाजू में रोते हुए अपने बच्चे को देखकर इसके सामने घुटने के बल बैठी, अपने दोनों हाथ इसके सामने जोड़ती गिड़गिड़ाने लगी। अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हो ना, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं देती? देखो, तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे बच्चे को भी सज़ा मिल रही है। अगर तुमने मेरी बात माननी होती तो मैं इसे तुम्हें दे देता। समान अपने बाजू में छोटे से रोते हुए बच्चे को देखते हुए बोलो। मायरा ने अपनी भीगी आंखों से पहले समान को देखा, फिर अपने बेटे को देखा। मुझे मंजूर है तुम्हारी बात, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरा बेटा मुझे दे दो। मायरा अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करती फर्श से उठती अपने बेटे की तरफ लपकती हुई बोली, इसे जमान के बाजों से लेने के लिए आगे बढ़ी। जाने मन इतनी भी क्या जल्दी है? जमान मायरा के नज़दीक आने पर जल्दी से 2 कदम पीछे की तरफ हुआ। मायरा ने हैरानगी से जमान की तरफ देखा। पहले हमारा निकाह होगा, फिर तुम्हें ये मिलेगा। मुलाजमा के हाथ ड्रेस भेज रहा हूँ, वो पहनकर तैयार हो जाओ। और हाँ, अच्छा सा तैयार होना, वरना अपने बेटे को भूल जाना। जमान मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, बहुत अच्छा तैयार होंगी। मेरा बेटा मुझे दे दो प्लीज़, मायरा कहती एक बार फिर जमान की तरफ बढ़ी। जो कहा है वो करो, वरना अपने बेटे की शक्ल देखने से तरस जाओगी। मायरा के रोने से जमान का गुस्सा मजीद बढ़ा था। इसने मायरा को जबड़े से पकड़े इसने मायरा को जबड़े से पकड़े पास पड़े बेड पर फेंका और इसे वार्निंग देता बच्चे को लिए कमरे से निकल गया। और पीछे मायरा बेड पर लेटी फूट फूट कर रोने लगी थी। इसे वो दिन याद आ गया था जब वो पहली बार जमान से मिली थी और इनकी पहली मुलाकात एक बिजनेस पार्टी में हुई थी, जहां मायरा अपने शौहर के साथ गई थी। और मायरा को पहली मुलाकात में जमान बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा लगा था। फिर इसी तरह इसकी जमान से 1-2 बार और मुलाकात हुई थी। मायरा को जमान अपने शौहर की निस्बत अच्छा लगता था। कम से कम जमान इसके शौहर जैसा तो नहीं था। कम से कम जमान इसके शौहर जैसा तो नहीं था, ऐसा मायरा सोचती थी। मायरा का शौहर एक छोटा सा बिजनेसमैन था, मगर इतना ही छोटा आदमी था। जब इसका जुल्म हद से बढ़ गया तो मायरा ने इससे तलाक लेने का सोचा। और इसने इस सब में मायरा की मदद जमान ने की थी, क्योंकि मायरा के वालिदैन बहुत गरीब थे और वो चाहकर भी मायरा का साथ नहीं दे सकते थे। जमान बहुत अमीर कबीर इंसान था और इसके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ऊंचे लोगों में थे। जमान की मदद से वो जल्द ही अपने शौहर से अलहदा हो गई थी और वो जमान के कहने पर अब इसके ही दिए हुए एक फ्लैट में रह रही थी। और इन दोनों का सारा खर्चा भी अभी तक जमान ने उठाया हुआ था, मगर कुछ दिन पहले ही जमान ने जब मायरा से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया और शादी करने का कहा तो मायरा को बहुत सदमा पहुंचा। इस शख्स ने इसके लिए पहले ही बहुत कुछ किया था और इससे ज़्यादा इसे कुछ नहीं चाहिए था। मायरा के बकौल इससे ज़्यादा अच्छी लड़की डिज़र्व करती थी। इसलिए मायरा ने बिना बताए यहाँ से जाने का फ़ैसला किया, मगर इसकी किस्मत ऐसा नहीं हुआ। जमान को इस बात का इल्म हो गया था। इसने फिर मोहब्बत से नहीं सख्ती से काम लिया। कुछ देर पहले ही इन दोनों का निकाह हुआ था तो जमान अरसल को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुआ। जमान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, माया जो कब से तैयार हुई इसके इंतज़ार में बैठी थी, जमान की गोद में अरसल को देखकर इसकी जानिब आई और जल्दी से जमान की गोद से अपने बेटे को लेते इसे ज़ोर से अपने सीने से
लगाया और इसके चेहरे पर जगह जगह प्यार करने लगी, जबकि इसके पास खड़ा ज़मान तो मोहब्बत पाश नज़रों से मायरा को देख रहा था। दुल्हन के रूप में चेहरे पर मेकअप किए, ज्वेलरी पहने वो गज़ब ढा रही थी। ज़मान बहुत बारीकी से मायरा का जायज़ा ले रहा था। अगर मायरा इस वक्त होश में होती तो लाजमी ज़मान की नज़रों से कंफ्यूज होती, मगर इस वक्त इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। इसका बेटा इसके पास था, इसके लिए बस यही बात काफ़ी थी और इसे अपने बेटे की ही फिक्र थी। इसे भूख लग रही है, इसे फीड करवाओ। ज़मान कब से रोते अरसल को देखता मायरा को एहसास दिलाने लगा। ज़मान के कहने पर मायरा को इसकी भूख का एहसास हुआ। कमरे से बाहर जाओ, मुझे अपने बेटे को फीड करवाना है। मायरा ज़मान से नज़रें चुराते हुए बोली, अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरे सामने भी तुम इसे फीड करवा सकती हो। ज़मान संजीदा लहजे में बोला तो मायरा ने हैरानगी और सदमे से इसकी जानिब देखा। प्लीज़ बाहर चले जाओ, मैं तुम्हारे सामने नहीं पिला पाऊंगी। मायरा का लहजा इल्तिजाई हुआ था। अब अपनी सोच और अपनी आदतें तुम्हें बदलनी होंगी। अब तुम मेरी बीवी हो और मियाँ और बीवी में कैसा पर्दा। जल्दी करो अरसल, सुबह से भूखा है। अरसल का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। मायरा ने अरसल को देखा और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। मायरा, अगर इस कमरे से तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। भारी आवाज़ में ज़मान हुराया तो मायरा के कदम वहीं रुक गए थे। इसका दिल ज़मान के खौफ से कांप गया था। मजबूरन मायरा मुड़ी और बेड के एक कोने पर बैठी अपनी दोनों टांगों को बेड पर फोल्ड करती, अरसल को गोद में लिटाती, अपने सर पर लिए दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने सीने और अरसल की ऊपर फैलाती, अपने ब्लाउज को थोड़ा सा ऊपर किए अरसल को फीड करवाने लगी। ज़मान खामोशी से कुछ फासले पर खड़ा इसकी कार्रवाई देखता रहा, फिर अचानक आगे बढ़ा और एक झटके में मायरा का दुपट्टा इसके ऊपर से खींचते नीचे ज़मीन पर फेंक गया। एकदम से दुपट्टा हट जाने से मायरा बौखला कर रह गई थी। मायरा ने शौक के आलम में ज़मान की जानिब देखा, मगर ज़मान की नज़रें कहीं और देख रही थी। मायरा ने अपनी गोद में लेटे अरसल की जानिब देखा जो कि फीड कर रहा था। ज़मान बहुत गौर से अरसल को फीड करते हुए देख रहा था। मायरा का अचानक चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अगर अरसल सुबह से भूखा ना होता तो वह अरसल को पीछे करके खुद को छुपा लेती, मगर अरसल की भूख का एहसास करके इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। ज़मान मुसलसल अरसल को देख रहा था। अरसल के मुंह में नरम गोश्त का टुकड़ा देखकर ज़मान का दिल भी इसे मुंह में लेने के लिए मचलने लगा। इसके गले में कांटे चुभने लगे। अरसल जैसे इसे मुंह में लिए ज़ोर ज़ोर से सक कर रहा था। ज़मान का भी ऐसा ही करने को दिल जा रहा था। जहाँ ज़मान का दिल मचल रहा था, वहीं मायरा की हालत भी बहुत बुरी थी। इसके पास खुद को छुपाने के लिए कुछ नहीं था। शर्म से वो मरने के करीब थी। ज़मान कुछ कदम का फासला मिटाता मायरा के बराबर में आकर बैठा, जिससे मायरा की धड़कनों ने स्पीड पकड़ ली। ज़मान, प्लीज़ मेरा दुपट्टा मुझे दे दे। मायरा अटकती ज़मान से रिक्वेस्ट करती बोली, ऐसे ही रहो ना, मुझे देखकर अच्छा लग रहा है। ज़मान मायरा की गर्दन में पहने हार पर उंगलियां फेरता बोला, प्लीज़। मायरा का वजूद कांपने लगा। अरसल भी इसी गोद में अब सो चुका था। बार 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 प्लीज़ मत किया करें मेरे सामने, प्लीज़ लफ्ज़ से मुझे चिढ़ होने लगी है। ज़मान एकदम गुस्से से बोला तो मायरा डर गई। अरसल सो गया है, मायरा कुछ देर बाद डरते हुए बोली। तो ज़मान ने मायरा की गोद से अरसल लेकर इसे बेड के दरमियान में लिटाया और इसके ऊपर कंफर्टर डालता वापस मायरा की जानिब आया। इसको कवर कर रही हो? मायरा को ब्लाउज ठीक करता देख ज़मान बोला तो मायरा ने अपनी नज़रें उठाकर ज़मान की जानिब नासमझी से देखा। तुम्हारे बेटे की तो भूख ख़त्म हो गई, मगर मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है और मेरी ये भूख भी तुम ही बुझाओगी। ज़मान कहता जल्दी से अपना सर मायरा की गोद में रख गया। ज़मान की इस हरकत से मायरा के रूंगटे खड़े हो गए। ज़मान,
नाता की चुभन से मायरा हल्का सा चिल्लाई, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? जम्मान मानो इसे अपने से दूर होने की सजा दे रहा था। तुम अच्छे हो, तुमने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें मुझसे ऐसी नहीं अच्छी लड़की मिलनी नहीं चाहिए। मायरा ने दिल की बात कही। जम्मान ने अपना चेहरा सीधा किया। तुम मेरे लिए बेस्ट हो और मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। आगे की जिंदगी मैं तुम्हारे लबों से कोई शिकवा ना सुनूं। मुझे अपना हक वसूल करने दो। जुमान कहता मायरा को बेड पर लिटाता, अपनी शर्ट निकालता, इसके ऊपर झुका। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने और मायरा के दरमियान मौजूद तमाम पर्दे गिराते इसकी रूह में शिद्दत से शामिल होने लगा। इसकी शिद्दत पर मायरा की जान निकल रही थी और इसकी सिसकियां जमान को बढ़ावा दे रही थी। गुजरती रात के साथ जमान ने हर तरह से मायरा से मजा लिया और दिया। मायरा भी अब जमान का साथ पाकर खुश थी। इसे भी अब अपने शौहर का प्यार मिलेगा और इसके बेटे को भी